नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। अंगियाव विधानसभा से विधायक मनोज मंजिल के द्वारा आरा सदर के सीओ यानी कि अंचलाधिकारी पर केस किया गया है और ये केस जो है वो गाली गलौज और SC/ST एक्ट के तहत किया गया है। आपको बता दें कि एक CPI ML के ही कार्यकर्ता रंजन यादव की दुर्घटना में मौत हो गई थी और उनके ही कंपनसेशन यानी कि मुआवजे को लेकर ये मामला हुआ। हमारी बात हुई मनोज मंजिल विधायक अंगियाव से। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। क्या हुआ है सर? सीओ पर आपने जो है वो नहीं, मैं 6 जुलाई को सीओ ने बुलाया था। रंजन यादव नाम के एक युवा मजदूर की मौत हो गई थी सड़क दुर्घटना में। तो उन्होंने मुआवजा देने के लिए बुलाया था। मैंने सीओ से पहले 3 दिन पहले मिला था। सीओ एक थाने में थे तो थाने में जा करके मिला। उस मजदूर की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी तो मैं रात 1 बजे पोस्टमार्टम कराने के लिए भी गया था। पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर हॉस्पिटल में जो वहाँ पे ऑफिसर नियुक्त रहते हैं वो नहीं थे। मैं टाउन थाना में खुद जाकर के वहाँ से ऑफिसर को अपनी गाड़ी पे ले गया और पोस्टमार्टम भी कराया। तो मेरी रुचि भी थी। तो सीओ ने 6 जुलाई को बुलाया था। हम 11:30 बजे गए और 11 बजे हाजिरी बना करके चले गए थे। 11:30 से शाम 5 बजे तक सीओ के चेम्बर में पीड़िता और हम लोग इंतजार किए 5 बजे तक। एग्जैक्ट 5 बजे जब 5 बजा तो मैं सीओ का वो जो अंचल कार्यालय है उसके पोर्टिको के सामने मैं जमीन पर बैठ गया धरना पे। और यूथ को हम लोग बुला लिए। कुछ और उस मोहल्ले के लोग आ गए और हम लोग बोले कि ठीक है, तब 5 बजे तक नहीं आए तो चलिए हम लोग कल तक इंतजार करते हैं। धरना शुरू किए तो 6:30 बजे आए सीओ साहब। आते ही दम आग बबूला हो गए साहब। क्या आप लोग विधायक बन गए तो क्या है? एकदम लगा कि पागल उगल है क्या भाई। एकदम क्या क्या बोलने लगा। कहने में भी ठीक नहीं लग रहा है। मन बढ़ गया है। किससे पूछ के धरना दे रहे हैं? किससे अनुमति लिए हैं? मैं तो कोई अनुमति नहीं लिया था भाई। हम तो 5 बजे इसमें अनुमति लेने की क्या बात है? कानून कहता है 24 आवर्स में देना है। ये 18-20 दिन हो गए थे। हटिए, भागिए, खाली करिए, फोर्स बुलाओ जी, ये करो जी, वो करो जी। विधायक बन गया तो क्या हो गया? पूरा माने तो मिला कि नहीं मुआवजा? तो मिला ना। वो तो हम मर जाते हैं तो लेके ही रहते हैं। मेरे बारे में जान लीजिए, जहाँ खड़ा हो गए पहले भी प्रतिनिधि आज है 9 माह से। पहले प्रतिनिधि बनने के पहले हम 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिलाए थे। 1 करोड़। अभी प्रतिनिधि बनने के बाद भी मेरा 90 लाख पहुंच गया है। तो विधायक जी, आपने मामला दर्ज कराया है सीओ के खिलाफ, क्या है मामला? हाँ, उन्होंने भी मामला दर्ज कराया है कि मेरे ऊपर धक्का मुक्की और गाली गलौज का। तो खुद ही स्वीकार रहे हैं धक्का मुक्की गाली गलौज का। तो मैं भी तो गाली गलौज का, भगाने का, बदतमीजी का, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने का मैंने भी FIR लॉन्च कराया है कोर्ट में। अच्छा जी। क्या आगे क्या मांग क्या करते हैं आप? उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और मेरे ऊपर तो फर्जी मुकदमा है। आपके कामकाज में तो हमने बाधा ही नहीं पहुंचा। आप तो साथ थे ही नहीं चेम्बर में। और मैं तो आप 5 बजे धरना में बैठा। 5 बजे के पहले तो मैं बैठा नहीं। मैं दिमाग से काम लिया था। प्रशासन का हम करेक्टर जानते हैं अच्छे से। मेरे ऊपर 33 FIR है। सीओ ने जो किया वो 33वां FIR हुआ। पहले तो 32 है। विधायक बनने के बाद 2 FIR हुआ है। पटना में रोजगार आंदोलन में 19 लाख रोजगार आंदोलन में और एक इसमें सारे हमारे पर केसेस, आंदोलन के केसेस हैं। शिक्षा, सिंचाई, बिजली, यौन उत्पीड़न के खिलाफ, भूमिहीन जमीन का आंदोलन, सारे हमारे पर आंदोलन के ऑलरेडी प्रतिनिधि बनने के पहले मेरे हलफनामा में जो हम लोग देते हैं अपना, जो चुनाव लड़ते हैं हम लोग देते हैं ना, उसमें मेरे 30 एफिडेविट में 31 FIR का जिक्र है। अच्छा, 2 अभी हुआ विधायक बनने के बाद? 2 अभी हुआ। एक रोजगार आंदोलन में पटना हुआ, लाठी चली थी 1 मार्च को। हम थे और एक हाँ, तो एक यहाँ 6 जुलाई को हुआ। देखिए, ये भोजपुर जिला का आरा ब्लॉक है और आज से 18 रोज पहले 18 जून को एक नौजवान रंजन यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति घायल हुए थे, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। और हम लोग शनिवार को आरा ब्लॉक के सीओ साहब से मैं खुद मिला था। वो यहाँ ब्लॉक में नहीं थे, बात नहीं हो पा रही थी। शुक्रवार
शुक्रवार को भी उनसे बात करने की कोशिश की, बात नहीं हो पा रही थी, मुलाकात नहीं हो पा रही थी ब्लॉक में। तो पता चला कि वो आरा नवादा थाना में है शनिवार को, तो आज मंगलवार है, शनिवार की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आरा नवादा थाना गया, सीओ साहब से मैं मिला, मेरे साथ वहाँ के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि भी थे, भाई मुकुल यादव जी, और सीओ साहब ने कहा कि मंगलवार को आइए, हम लोग 4 लाख रुपया मुआवजा देंगे। और पीड़िता को लेकर के वो बोले कि आइएगा। पीड़िता है रंजन यादव की पत्नी, आप देखिए पूजा देवी जी हैं, और इनकी सासू माँ है। पूजा देवी की गोद में 1 साल का बच्चा है, वो दुधमुहा बच्चा है। और रंजन यादव एक दुकान पे वो मजदूरी करने का काम करते थे, बिल्कुल गरीब हैं। उनके पिताजी मजदूर हैं, इधर लाइए, उनके पिताजी मजदूर हैं जी, हाँ मजदूरी करते थे। उनका वही मजदूर के बेटा थे, और उनका पिताजी का भी पिछले दिनों निधन हो गया है। और हम लोग 11:30 बजे यहाँ 11:30 बजे रंजन यादव की पत्नी पूजा देवी और हम सब अमित कुमार बंटी जी, ये भी वार्ड पार्षद खुद ही है, वकालत भी करते हैं, अनीस भाई हैं, राकेश जी छात्र नेता हैं। हम लोग 11:30 बजे से बैठे हैं और अभी तक सीओ आए तक नहीं, और वो चेक देने में आनाकानी कर रहे हैं, बोल रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, FIR रिपोर्ट है। कर्मचारी ने उनका कर्मचारी रिपोर्ट बना दिया है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है तो हुई रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए कौन जवाबदेह है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये थाना सदर हॉस्पिटल से लाता है। थाना किसके अंडर में है? क्या थाना पीड़िता के अंडर में है? थाना सीओ के अंडर में है। और ये थाना की जवाबदेही है, सीओ की जवाबदेही है कि पीड़िता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाए। मुआवजा के लिए खुद यहाँ मंगा लेते, हम लोगों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास क्यों नहीं है? वाई उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं है? और इसलिए नीतीश भाजपा के सरकार में ये पीड़ितों के मुआवजा देने के सवाल पे लगातार भोजपुर में सड़क जाम होती है, लगातार विधायकों को धरना पर बैठना पड़ता है। मैं MLA हूँ, भाकपा माले का मैं केंद्रीय कमेटी का सदस्य हूँ और युवा संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अज्ञाव विधानसभा से मैं खुद अभी MLA हूँ, और मुझे 11:30 बजे बुला करके और इस तरीके से ये रवैया अपनाया जा रहा है, इसको कतई हम लोगों को ये मंजूर नहीं हो सकती है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का एक मेंबर आया हुआ है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मनोज मंजिल यहाँ पे आया हुआ है, और उनको बुला करके इस तरह से बरगला रहे हैं। अभी हमारे जनाब कयामुद्दीन भाई आए हैं, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, इंसाफ मंच के स्टेट के सेक्रेटरी हैं, अभी धरना में शामिल होने आए। तो ये लगातार मतलब कि अगर कोई सामूहिक दुर्घटना में मर जाए, अगर कोई पानी में डूब करके मर जाए, या कोई कोविड से मौत हो जाए, या कोई भी दुर्घटना से लोग मारे जाएं, तो पीड़ित परिवार का काम है कागज पत्र जुटाना। और भाई FIR कॉपी आपके थाने में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके थाना में, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है ब्लॉक से बनता है, तो इसका खमियाजा पीड़िता भुगतेगी। तानाशाही है सीओ का, ये पीड़िता भुगतेगी। और इसलिए आज तो हम लोग 5 बजे धरना शुरू किए, 5 बजे तक मैंने उनका इंतजार किया, और 5 बजा मैं आरा ब्लॉक के सामने, ये अंचल कार्यालय है, इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय है, और कार्यालय के सामने हम लोग 5 बजे से हम लोग धरना शुरू किए हैं। बिल्कुल हमारी मांग जायज है, और ये संवेदना मर गई है इन लोगों की संवेदना इस सरकार में। एक पीड़ित परिवार एक रंजन यादव की पत्नी अपनी सासू माँ के साथ 1 साल का गोद का बच्चा वहाँ छोड़ करके घर में वो बच्चा रो रहा है, और यहाँ पे 11:30 बजे से इंतजार कर रही है, और ये कागज का बहाना बना रहे हैं। कागज तो साहब आपको लाना था, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मंगाए? आप FIR कॉपी क्यों नहीं मंगाए? जवाबदेह तो आप हैं, और इसका खामियाजा पीड़िता भुगतेगी। और इसलिए ये सीओ का जो तानाशाही वाला रवैया है, ये काफी ये अपमानजनक रवैया है, ये काफी निंदाजनक रवैया है। सीओ की इस रवैये का मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और जब तक चेक मिलेगा नहीं, चाहे वो रात 12 बज जाए, चाहे वो सुबह हो जाए, अभी और मोहल्ला से महिलाएं आ रही हैं, यहाँ शहर के छात्र नौजवान आ रहे हैं, और यहाँ लीडरशिप का जुटान हो रहा है। जब से मुआवजा मिलेगा नहीं, और वो कहा हम लोग कहाँ धरना बैठे हैं? आरा ब्लॉक के सामने, यानी आरा के अंदर DM है, आरा के अंदर SDM है, आरा के अंदर इसी टाउन के अंदर
आपदा विभाग के जिला लेवल के अधिकारी हैं। ये जिला हेडक्वार्टर है और जिला हेडक्वार्टर के ब्लॉक में मुआवजा के लिए एक एमएलए को 11:30 बजे से बैठाया जाता है। आम आदमी के साथ ये क्या बर्ताव करते होंगे? तो जैसा कि आपने सुना कि उनका साफ कहना है कि मुआवजा को लेकर सीओ साहब के द्वारा डेट पर डेट दिया गया और जब जब पहुंचे मुलाकात नहीं की गई और यही कारण था कि पूरे दिन इंतजार करने के बाद शाम को 5 बजे के बाद वो धरने में बैठ गए और उसके बाद सीओ साहब 6:30 बजे आते हैं और काफ़ी बदतमीजी करते हैं उनसे और गाली गलौज होता है, एक तरह से धमकी दिया जाता है उनके द्वारा। और इसके बाद अंगियाव विधायक मनोज मंजिल के द्वारा कोर्ट में केस किया जाता है SC/ST एक्ट के तहत, जिसमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है वो कहा जाता है। गाली गलौज धक्का मुक्की का भी केस किया जाता है। तो वही बताएं आपको कि मनोज मंजिल पर भी केस होता है सीओ के द्वारा। उनके द्वारा कहा जाता है कि काम में बाधा पहुंचाने और धक्का मुक्की गाली गलौज करने, इन सब का धारा लगाया जाता है। तो अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या सरकार जो है वो सीओ साहब पर क्या एक्शन लेती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।